क्या टॉपिक चल रहा था लास्ट? वेरिएबल्स। तो ये ट्राई करके देखा, हो गया? ये पेज क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक है। सो वेरिएबल जो भी आप लोग सेट करोगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक जैसे कि आपने कोई कलर के लिए वेरिएबल बना के रखना है, नंबर्स के लिए वेरिएबल बनाना है, जो कि हमने ऑलरेडी नंबर के लिए बनाया था। आपको लगता है कि ये मेरा क्वांटिटी के लिए, तो आप इसका नेम यहाँ से जाके चेंज करके आ सकते हो फॉर क्वांटिटी, क्योंकि नंबर के नाम से बार बार आप बनाओगे तो आपका प्रोग्राम कन्फ्यूज़ होगा ना। सो आज हम लोग देखते हैं कि भाई अगर हमें एक
सिस्टम बनाना हो, एक फ्रेम बनाइए। एक और कॉपी बना दूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइक डार्क मोड, राइट। इसको मैं नेम देता हूँ डे मोड, इस तरह से। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर हम डे मोड पर हैं तो लाइक मेरे पास कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर, उसका कलर कुछ ऐसा हो, है ना। और जब लोग डार्क मोड पे लेके जाएं उस प्रोडक्ट को उठा के, तो यहाँ पर आके उसका कलर चेंज हो जाए। तो जब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लेयर्स। हेलो, बहुत बढ़िया सर। हम्म। अभी इस वक्त मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इस तरह से डे मोड और डार्क मोड का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल में आएंगे, यहाँ से एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज़ कलर। कलर पर जाके आप यहाँ सेट कर देंगे डिफ़ॉल्ट हमारा कलर क्या रहेगा और डार्क मोड पे हमारा कलर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा कलर है वो कुछ ये रहेगा, और यहाँ से हम लोग मोड 2 बनाएंगे, ठीक है। मोड 2 में हमारा जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, इस तरह से कुछ। हेलो हरीश जी, इस वक्त तो कोई मिलेगा नहीं वहाँ पर देखने वाला, तो आप कोशिश करें इवनिंग में अगर किसी को भेज पाए। तो यहाँ से हमने इस तरह से अपना सेट किया। अब यहाँ पर जो हमारा डार्क मोड है, ठीक है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। कहाँ गया ऑप्शन, स्टाइल एंड वेरिएबल कलर। तो यहाँ दिखाई दे रहा है वेरिएबल का ऑप्शन। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई जब इस पर कुछ आएगा तो मोड 2 रहेगा, और इस पर क्या रहेगा, मोड 1। ठीक है, इस तरह से कुछ हमने सेट करके रखा हुआ है अपना।
अब अपने ऑब्जेक्ट को कुछ भी एक कलर रखो यहाँ पर, तभी आप देखो दोनों पे कलर हमारा एक जैसा कुछ आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसको हमने दिया डार्क मोड, तो इसका मैं डार्क मोड का कलर यहाँ से वेरिएबल में जाके फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ। वेरिएबल कहाँ गया, ये ऑप्शन। तो डार्क मोड में कभी भी ना हम लोग प्योर ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारा डार्क मोड रहता है। तो ये डे मोड और ये डार्क मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड 2 और यहाँ पर हमारा क्या लिखा रहा है, मोड 1। चलो, सो मान लो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो कलर होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। हम इसके लिए भी एक वेरिएबल सेट करके आएंगे ऊपर, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम इसको कलर बता रहे हैं कि भाई, और यहाँ पर वाइट कलर में चेंज हो जाए। ठीक है, क्लोज करेंगे इसको और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, अब आप क्या देखते हो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को डे मोड में रखता हूँ तो कलर कुछ और है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आता हूँ तो कलर चेंज हो गया अपने आप। डे मोड पर अलग, नाइट मोड पर अलग। तो क्या समझ में आया कि मुझे अगर ऐसा कुछ बनाना है कि डार्क मोड और लाइट मोड, तो आपको वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पर मोड सेट करना है। अब जो मैंने आपका टीम अपग्रेड करके दिया है उसमें आप बहुत ज़्यादा मोड नहीं बना सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, क्लिक करेंगे, इसके बाद में ये बोलेगा एंटरप्राइज लेवल के लिए। समझ गए, कहता पैसा दो। हेलो, नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि हरीश का फ़ोन आया था। ठीक है, तो दोबारा देख लो क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरा पॉज था। मैं फिर से इसकी कॉपी ले लेता हूँ। हमने सिर्फ मोड चेंज करना है, और आपने अगर कोई और मोड बना के रखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, मैं थर्ड मोड अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और मैं यहाँ जाके बोलता हूँ कि बेस को कुछ डिफरेंट कर दो और यहाँ से ऑब्जेक्ट को कुछ डिफरेंट कलर दे दो। सो लेट्स से मैं नंबर 3 पर आया, ये मेरी थर्ड फाइल है और मुझे इसका मोड चेंज करना है। आपने सिंपल मोड 3 लेना है, एक झटके में कलर चेंज हो गया आपका। समझ गए? तो इस तरह से आप लाइट डार्क मोड या फिर उसके अलावा भी जो भी आपने कोई मोड बनाना है बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा लिखा आ रहा है, या यहाँ पर जैसे अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर मोड 1 2 3 लिखा आ रहा है, तो अगर यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो इसको भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि भाई अभी तो मोड 1 2 3 4 है। आपको लगता है 2 तो मुझे डार्क और उसके नॉर्मल मोड के रखने ही है, प्लस मुझे 2 अपने डिफरेंट कलर के भी रखने हैं। हेलो, मोड और लाइट मोड चेंज करने के लिए अब हम लोग इस वाली फाइल में आते हैं। हमने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेना है और इसकी एक कॉपी बना के यहाँ रख लेते हैं ऊपर कहीं। हम चाहते हैं कि जैसे ही क्वांटिटी बढ़े या ऐड टू कार्ट हो, ऊपर हमारा नंबर इंक्रीज हो जाए। यहाँ आते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एंटर करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऐड हो रही है। आप बढ़ाओगे, बढ़ेंगी भी इस तरह से, और हटाओगे तो कम भी होगी। तो अभी तो क्या है कि भाई सेम फील्ड मैंने लेके यहाँ लगा दिया, तो इसलिए मेरा काम चल रहा है ना। अब मान लो कि ये एक प्रोडक्ट है और ये एक अलग प्रोडक्ट है ना। कार्ड तो बना ही लोगे ना, प्रोटोटाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्लिक किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ तो चेंज नहीं चाहिए ना हमें,
भाई हम तो इसको ऐड करें तो वहाँ पर ऊपर वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाए। तो क्या सुन रहा है, ये फील्ड अलग होगा, ये फील्ड अलग होगा और ये फील्ड अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं जाके नेम कुछ डिफाइन कर लूँगा, कहाँ पर, वेरिएबल्स के अंदर। तो इसका हमने क्या रखा है, नंबर, और इसके अंदर मोड वगैरह भी आपके अपना आप चलेंगे, तो मोड से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप बस यहाँ जाओ, लिखो प्रोडक्ट 1 डुप्लीकेट वेरिएबल, प्रोडक्ट 2 डुप्लीकेट वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, बना लिया हमने ऐसा कुछ। तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये यहाँ पर हम लोग जाके चेक करेंगे हमारे किस जगह पर कौन सा वेरिएबल अटैच हो रखा है। तो यहाँ सेटिंग में आएंगे, क्या है, प्रोडक्ट 1, इस पर आएंगे, प्रोडक्ट 2, इस पर आएंगे, क्वांटिटी। अब ज़रा फिर से सेलेक्ट करके देखो किस पर कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा क्वांटिटी वाला हमने इस पर लगा दिया। अब मान लो कि अगर मैं क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, तो नीचे मुझे चेंजेस दिखने चाहिए। चेंज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी सेट हो गया। 2 पर अगर मैं जाके वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो 2 वाला मेरा सेट हो गया, और 1 को अगर मैं जाके चेंज कर रहा हूँ तो 1 वाला मेरा चेंज, यानी तीनों अलग अलग हो गए, है ना। चलो, तो अब मैं यहाँ से इस पर जब क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर नंबर इंक्रीज़ होता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रखा है, सेटिंग पहले वाली की हमने कॉपी पेस्ट कर रखी है, चेंज कर लोगे आप। तो ये सही चल रहा है बिल्कुल। इस पर जाइए, क्या कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोटोटाइप, क्लिक करेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2। इसी तरह से माइनस वाले में प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2। हेलो, तो यहाँ की क्वांटिटी हमारी अलग काम करेंगी, यहाँ की क्वांटिटी हमारी अलग काम करेंगी। अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई जब यूज़र यहाँ से क्लिक करे तो ऊपर हमारा नंबर अपडेट हो जाए, है ना, यानी कि क्वांटिटी। सो प्लस वाले पर आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखा है वेरिएबल की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो जाए। सेट वेरिएबल करेंगे, अगेन क्वांटिटी में भी एडिशन हो जाए। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्वांटिटी को क्या कर देंगे, -1। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल सेट हो गए हमारे। अब ज़रा चेक करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। सो हमने यहाँ से क्लिक किया, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तब माइनस करने पूरा का माइनस में जा रहा है, तो कंडीशन भी सेट करनी पड़ेगी ऊपर। यहाँ माइनस वाले पे जाओगे, कंडीशन, क्या बोलोगे, कंडीशन में कंडीशन इफ
क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो सेट वेरिएबल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, हमने अपनी इसमें क्या लगा दी, सेट प्रोडक्ट टू 0। ये सेट वेरिएबल क्यों आ रहा है इसमें, सही हो गया। तो दोनों के लिए सेट कर दिया हमने। ऊपर आओ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यही सेम प्रोसेस जो है आपने यहाँ फॉलो करना है कि जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो सेट वेरिएबल क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर एडिशन +1 और सब्ट्रैक्शन में आपने यहाँ जाना है प्लस सेट वेरिएबल क्वांटिटी, क्वांटिटी की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन कर देंगे -1 का। तो ये अपना वेरिएबल यहाँ पर अपना सेट हो गया। अबे नहीं, अंडू, नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने उधर माइनस ऑलरेडी कंट्रोल कर ही रखा है, तो ये नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं, चलिए, और होगा ज़रूरत तो लगा देंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया, कितनों के 4 + 3 7, यहाँ से नेगेटिव किया, काम कर रहे हैं तो बन गया ये वाला सिस्टम। अब बाकी की चीज़ों पे काम करोगे तो बना लोगे ऐड टू कार्ट। अब यहाँ पर अपना बास्केट का सिंबल लगा लेना, कार्ट का सिंबल, उसके अंदर अपना ये कॉल कर लेना। तो जो फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर अपन देखते हैं ना, तो एक डमी अपना ऐसा कुछ बना लेगा, ठीक है, कि भाई हमने ऐड टू कार्ट करो तो ऐड टू कार्ट हो जाए। अब टोटलिंग की बात करते हैं कि भाई मेरे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है, तो मान लो मैंने 2 क्वांटिटी चूज़ की है तो मेरा प्राइस मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। जाइए यहाँ पर, ठीक है, बाइंडिंग कर देंगे टोटल की, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक्शन सेट वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, टोटल, टोटल। तो टोटल में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, कोई एक आप कॉस्ट का वेरिएबल बना के रख लोगे, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तभी मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल है, प्रोडक्ट 1 2 क्वांटिटी
ठीक है। तो क्वांटिटी से तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, साथ में आपको एक वेरिएबल और चाहिए जिसमें कॉस्ट बेसिकली आपकी सेट हो, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि किधर कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कुछ अपडेशन होता है कि नहीं, ठीक है। तभी वो कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, एक डुप्लीकेट वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट वन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। सो अभी अपन जब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो बोलेंगे इसको यहाँ पर सेट वेरिएबल टोटल प्रोडक्ट वन, यहाँ पर जो क्वांटिटी है हमारी, मल्टीप्लाई विद एक मिनट इसको दोबारा से सेट करो, प्लस सेट वेरिएबल प्रोडक्ट वन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वन कॉस्ट, और इसको हम लिखेंगे टोटल, ठीक है। चलो जी ट्राई करके देखते हैं कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं। कितना हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर चेंजेस आपके आते जाएंगे, है ना। इस तरह से करना है, समझ गए। तो बन गया हमारा सारा, यहाँ से यूनिट बढ़ रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी आ रही है, यहाँ पर टोटल आ रहा है आपका। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। क्या लॉजिक लगाया हमने यहाँ पर, टोटल के अंदर प्रोडक्ट वन की जो क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट वन है, और उसकी कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट वन अंडरस्कोर कॉस्ट, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रखा है, इस तरह से आपका काम चलता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं, बट ठीक है, मतलब एक आपको थोड़ा सा वैसा फील तो देगा ना कि भाई यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो समथिंग इज़ हैपन, और वो भी सही वाला कैलकुलेशन आ रहा है, गलत वाला नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है सारे, उसी से अपना काम हो रहा है, तो इस तरह से कर लोगे। तो मैंने जो आपको लास्ट क्लास में आई थिंक फ्रेश वेजी वाला जो दिखाया था, तो वो समझ में आ गया। तो उसमें जो इतनी मेहनत करी है वो एड टू कार्ट वाली जो 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप अपना यहाँ पर बना सकते हो। तो नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव में आप जितना नंबर पर लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो अपना इसके अंदर। अब जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है ना, तो ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट मैं नहीं चाहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहना चाहिए, हाइड रहना चाहिए। बट क्या हो रहा है कि जब मेरा पेज शुरू हो रहा है ना, तो ये डिफ़ॉल्ट विजिबल हो रहा है अपने को, तो तभी एक्टिव हो जैसे मैं ऐसे कुछ कर दूं यहाँ पर, तो वन तुरंत आ जाए, उससे पहले ये गायब रहना चाहिए, है ना। सो क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल आपको मिलेगा वुलियन। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है हमने, क्या होता है वुलियन, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो मैंने इसको पकड़ा और यहाँ जाके डिज़ाइन में मैंने उसको एक वुलियन वैल्यू दे दिया। तो वुलियन वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो ये गायब रहेगा, वुलियन वैल्यू ट्रू होगी तो ये ऑन हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, सही है ना। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट बंद, जैसे वुलियन वैल्यू ट्रू आ गया, तो यानी कि वैल्यू ट्रू कब होगी, जब यूज़र वन कर देगा यहाँ से। तो अपन यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, प्रोटोटाइप में आएंगे और यहाँ से अपन करेंगे क्लिक, फिर यहाँ से क्या बोलेंगे, ऐड एक्शन सेट वेरिएबल। वेरिएबल का नेम क्या है, वुलियन। सो पिक अ टारगेट वेरिएबल वुलियन। वुलियन की वैल्यू का अपन क्या करेंगे, ट्रू।
ट्रू। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या कुछ हुआ कि नहीं। तो देखो नहीं आ रहा ना, तो जैसे ही मेरी क्वांटिटी ऐड हुई तुरंत आ गया, काम हो गया, है ना। तो इस तरह से, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये ना आए, ठीक है, जैसे हमारे वेजी वाले ऐप में आ रहा था पहले ऐड का बटन आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं आता है ना। तो जैसे आप ऐड करोगे तो बुलियन की वैल्यू इसकी जो फॉल्स होगी वो ट्रू करा लोगे, जैसे मैंने इसको ट्रू कराना सिखा दिया आपको। तो बहुत सारी सो मैनी कंडीशन लगानी पड़ेंगी, तब जाके आप ये सारी चीज़ें करवा पाओगे इसके अंदर, है ना। और अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा माइनस हो जाए तो क्या हो जाए, वैल्यू वापस से फॉल्स हो जाए, तो अपन किधर जाएंगे फिर, इधर यहाँ से क्या बोलेंगे, सेट वेरिएबल, और यहाँ जाके लिखेंगे सेट वेरिएबल, और कंडीशन लगाना, कंडीशन राइट कंडीशन बूलियन सेट वेरिएबल बूलियन, कहाँ गया बूलियन, है कि नहीं है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसी इफ़ में मेरा काम चल जाएगा। ये मैंने किसी ने लगाया था, नहीं, क्या कर दिया मैंने, इसी कंडीशन में बूलियन की वैल्यू को फॉल्स कर दिया, ठीक है। कंडीशन के अंदर कंडीशन चला दी मैंने एक और। अभी क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्ट की क्वांटिटी माइनस होगी तो गायब हो गया, प्लस होगी तो आ गया, समझ गए ना। तो ये अपन कर सकते हैं। इस वाले पे भी अगर आप चाहते हो तो इस पर भी जाके कंडीशन लगानी पड़ेगी, तब जाके ये वाला भी अपना फंक्शन कर जाएगा। तो अगेन यहाँ जाएंगे तो कोई कंडीशन कैसे लगाई हमने, यहाँ से ये अपना ओपन कर रखा है इस तरह से, तो यहाँ देख रहे हो इफ़ के आगे प्लस का सिंबल आ रहा है, क्या बोला हमने, सेट वेरिएबल, वेरिएबल को पिक कर लेंगे यहाँ से अपन, पिक वेरिएबल बूलियन, वैल्यू क्या बोलेंगे, फॉल्स, माइनस पे करना है, ठीक है। चले अब दोबारा से चेक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आज का वाला जो है थोड़ा लॉजिकल है ना। सो इसके मुझे प्लस पे भी लगाना पड़ेगा तब वो प्लस पे आएगा। फ़िलहाल अभी आप माइनस वाला देख लो, मैंने जैसे यहाँ से बढ़ाया, लेकिन अगर मैं इधर क्वांटिटी घटाऊंगा तो जा रहा है ना, क्योंकि हमने इस पर सेट कर रखा है। इसी तरह से आप इधर वाले के प्लस पे भी जाके लगा दोगे, क्लिक सेट वेरिएबल, वेरिएबल में क्या बोलेंगे अपन, वापस से क्लिक बूलियन, बूलियन की वैल्यू क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे, फॉल्स है ना बाई डिफ़ॉल्ट। तो जैसे यूज़र प्लस करेगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। आ गया इस तरह से, अब माइनस, ठीक है, ये करना है। तो कैसा लगा फिग्मा का फीचर, तो ये आपके एजुकेशन वाली में आएगा, फ्री में नहीं, काम नहीं करेगा ये, तो इसी में ही चलेगा जो मैंने मोड आपको एक्टिवेट करके दिया है। प्लस हम लोग 4 ही मोड बना सकते हैं, चारों मोड का मतलब भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मेरे को थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4 बनाना हो तो आप एक डार्क थीम का बना के अलग से रख लेना कि भाई क्लाइंट बोले कि अगर कोई नाइट मोड में चलाना चाह रहा है तो कैसा व्यू आएगा, तो दिखा दो एक मिनट में बटन दबा के, ये जो नाइट मोड है आपका। आपको ये नहीं कि कलर वलर चेंज करके या फिर 2 बार रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसी कलर को डार्क के लिए भी सेट करते चलो, ठीक है।
सो इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? करके देखोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देख लेना बना के, तो अपना बढ़िया सा रियलिस्टिक कुछ भी डिज़ाइन कीजिए इसकी हेल्प से। और देखते हैं क्या ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास। प्रोटोटाइप में आएंगे, तो हमारा नेविगेट टू बैक सेट वेरिएबल, वेरिएबल मोड एक हमारे पास ऑप्शन है, ये नहीं हुआ हमारा। वैसे तो मैंने वेरिएबल मोड आपको अलग से करा दिया, लेकिन नेविगेशन में वेरिएबल मोड को हम लोग कैसे चेंज करें, है ना, उस चीज़ पर हम लोग काम करेंगे अब। तो आपके प्रोटोटाइप के अंदर जितने ऑप्शन हो सारे पूरे हो गए अब। चलो लेट्स से मैं इस पेज के ऊपर हूँ और मुझे इस पेज का मोड चेंज करवाना है, तो कैसे होगा? हम यहाँ जाते हैं, इंट्रैक्शन, क्लिक, वेरिएबल मोड। तो कलेक्शन 1, मोड 1 2 3 कौन सा करना है वो आप यहाँ से आके चूज़ कर सकते हो। सबने क्या बोला? मोड 2 हो जाए। चलो ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमने कोई मोड 2 सेट नहीं किया हुआ, तो काम कैसे करेगा? यहाँ पर हमने लगा तो दिया कलेक्शन 1 मोड 2, हमारे पेज पे लगा हुआ है। मोड 1, तो फिलहाल मैं पेज को एक्टिव कर देता हूँ। इंट्रैक्शन ऑन क्लिक वेरिएबल मोड क्या हो जाए? 2 हो जाए। कहाँ लगा दिया मैंने? सही जगह है ना ये? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक मिनट। इंट्रैक्शन आफ्टर डिले 2 सेकंड के बाद वेरिएबल मोड 2 कर दो। फिर इसको एक और तरीके से ट्राई करो। आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, इसको एक वेरिएबल असाइन करो, ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप, इंट्रैक्शन, क्लिक, वेरिएबल मोड क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो यहाँ पर जाएंगे, लोकल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट का कलर ये है, वो कुछ और हो जाए, 3 कर दो। प्रोटोटाइप में जाके क्या करेंगे? 3 कर देंगे। लेट्स ट्राई। इसका देखना पड़ेगा, नया कुछ ऐड हुआ है, किस तरह से काम करे। वैसे काम तो यही है इसका कि क्लिक पर हमारा चेंज करे, बट कोई नहीं, इसको भी छोड़ दो। बाकी की चीज़ आप ट्राई करो। ये अपना नए अपडेट के अंदर फीचर डाला है इन्होंने। मुझे एक मिनट देखना है।
और कुछ रहता है वेरिएबल मोड के अलावा? बाकी सब हो गया ना? ठीक है। ओके, तो यहाँ देखते हैं, हमारा है ऑन क्लिक है, ऑन ड्रैग है, वाइल होवरिंग है, वाइल प्रेसिंग है, की और गेम पैड है, माउस, माउस ली, माउस अप, माउस, ठीक है। तो बेसिक है सही। तो प्रोटोटाइप वाला आपका काम कंप्लीट है। ये वाला मैं आपको चेक कर दूंगा कि ये बेसिकली किस तरह से आपका काम कर रहा है मोड। और यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल में हमसे कोई टाइप छूटा तो नहीं है। हमारा बूलियन भी हो गया, कलर भी हो गया, नंबर भी हो गया, एक और था कोई स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग ट्राई करके देखते हैं। ये हमारे पास एक टेक्स्ट टूल है, उसको मैंने नेम दिया लाइक डेमो। स्ट्रिंग में आप क्या वैल्यू रखना चाहते हो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हो। पैराग्राफ कंटेंट गोज हेयर। तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई वेरिएबल का आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे आपको कई बार कुछ डिज़ाइन करना होता है और आपको डमी टेक्स्ट होल्डर चाहिए लाइक लोरेम इप्सम, ठीक है, तो वो अपना बना के एक होल्डर रख लो वैल्यू, और बस जहाँ भी आपको डेटा लगाना हो फटाफट से लगाते चले जाओ, ठीक है। तो हेडिंग गोज हेयर, पैराग्राफ गोज है, इस तरह से स्ट्रिंग के अपने अलग अलग वेरिएबल्स बना के रख लो। तो चारों वेरिएबल हो गए अपने, इस तरह से बन जाएंगे अपने। तो हमने ये कलर वाला भी देख लिया, नंबर भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, बुलियन भी हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ एक नज़र डालते हैं कि जब आप कुछ फ्रेम वगैरह पकड़ते हो ना, तो आप यहाँ देखना इन जगहों पर भी आपको वेरिएबल्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहा है वेरिएबल का ऑप्शन। तो यानी कि जहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे तो मतलब समझ जाइए कि वहाँ पर वेरिएबल को अप्लाई किया जा सकता है, और उसको कोडिंग से आप जो मर्जी मैनिपुलेट वगैरह करना चाहो करा सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप यहाँ पर जाके अगर आपके पास कोई वेरिएबल है उसको आप सेट कर दो, ठीक है। तो जैसे हमने विड्थ को लेकर तो कोई वेरिएबल बनाया नहीं है ना, तो आप अपना यहाँ पर वेरिएबल इनके भी बना के आ सकते हो। और किस चीज़ का वेरिएबल बन जाएगा, अगर हम लोग नीचे आए, ठीक है, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, बॉर्डर रेडियस का वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप अपना वेरिएबल बना सकते हो। सो ये वेरिएबल हमें क्यों बनाना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि अगर क्लाइंट बोले रेडियस बढ़ा दो घटा दो, तो आप पूरे जो डिज़ाइन बनाओगे तो रेडियस एक जैसी रखोगे, हर जगह अलग अलग तो डालोगे नहीं, है ना। तो उसने बोला भी रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आपने एक जगह चेंज करा, 10 जगह लगाओ, 10 जगह अपना आप चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब हम यहाँ पर एक नया फ्रेम बना के पेस्ट किया, और मैं इस वेरिएबल पर जाके इसको वेरिएबल से बाहर निकाल देता हूँ। अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लोकल वेरिएबल में जाके क्रिएट वैल्यू क्या चूज़ करेंगे, नंबर। मैंने यहाँ जाके लिख दिया 10, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पर आपने इसमें जाके एक नंबर चूज़ कर लिया 10, तो रेडियस आ गया अपना इसमें। अब मान लो कि मेरे पास इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मेरे को क्या करना होगा, मैं लोकल वेरिएबल्स में आऊँगा, और मुझे लगता है कि भाई मेरे को वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, क्लाइंट ने बोला बढ़ा दो, तो मैं इजीली चेंज करूँगा। क्या दिखाई दे रहा है, सभी जगह पर अपना चेंजेस आपके हो जाएंगे उस केस में। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि डिज़ाइन में वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट आप ज़रूर से करो, ठीक है। तो और जहाँ पर आपको लगता है कि भी मोड वाला मुझे सिस्टम बनाना है, तो मोड के अंदर अपनी वैल्यू रख लो। तो आप जिस मोड में चाहोगे, भी मोबाइल के लिए रेडियस कम चलता है ना, अब डेस्कटॉप के लिए अगर 25 डाल लो तो मोबाइल पे तो काम करेगा नहीं, आपको डिफरेंट रखना होगा।
तो मोड जैसे कि मेरा टैबलेट हो सकता है, मेरा मोड मोबाइल हो सकता है, तो मोबाइल के लिए मेरा डिफरेंट रेडियस, टैबलेट के लिए डिफरेंट रेडियस, इस तरीके से। हेलो, पॉज हो रखा है। सो यहाँ पर आप जाओगे तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, वेरिएबल का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर भी अपना वेरिएबल वगैरह लगा सकते हो। फॉन्ट साइज़ पर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। बट आप यहाँ पर अपना कोई वेरिएबल बना के लगा सकते हो कि हमें क्या लगाना है। जैसे मैंने क्या बनाया था, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मेरा यहाँ से अप्लाई हो गया था इजीली। तो मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना हो, नंबर वेरिएबल बनाना हो, तो मैं इजीली यहाँ से अपना जाके डिफाइन करके आ सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक नंबर का वेरिएबल है 100, मैंने यहाँ पर जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, सैम्पल टेक्स्ट गोज़ हेयर फॉर एग्ज़ाम्पल, और अपन यहाँ से इसको पकड़ के टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से जाके मैं ये लगा देता हूँ। तो देख रहे हो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 100 हो गई। और अगर मैं यहाँ से जाके इसको स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ तो मेरा पैराग्राफ कंटेंट गोज़ हेयर लिखा रहा है। तो समझ में आ रहा है कि मैं इन चीज़ों को वेरिएबल नहीं दे सकता हूँ। साइज़ के लिए आपको मैनुअली खुद से काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास और कोई तरीका नहीं है। तो साइज़ के लिए आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्या क्लिक करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल। स्टाइल में क्या बनता है, यहाँ से आप जाएंगे शो मोर ऑप्शन, तो यहाँ से बनेंगे आपके स्टाइल साइज़ वाले। वेरिएबल में फॉन्ट साइज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो इसके लिए आपको स्टाइल की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जहाँ पर काम वेरिएबल से ना बने वहाँ स्टाइल से काम करा लो। तुम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या कहते हैं, क्रिएटिव माइंड में किस किसने किया था, बनाया है कुछ उसके ऊपर? नहीं, मास्टर क्लास का हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे बैचेस चल रहे हैं उस टाइम पर रेगुलर। तो आप लोग कुछ बना लो, क्योंकि आज क्या तारीख है, 12 तारीख होगी ना, तो 12 ही दिन मान के चलो। अगर हाँ, वेबसाइट लैंडिंग पेज बना लो, लेकिन पहला पेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तरीके से। और उसका आपको साइज़ पता ही है कि हमें 768 पर और 360 समथिंग को साइज़ दिया है ना मोबाइल मोड के लिए। तो कस्टम मीडिया क्वेरी लगा के आपने वो काम करना है उसके अंदर। तो उससे क्या होगा ना कि आपका वो सही से बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे इंडोर प्लांट की अगर हम लोग वेबसाइट यहाँ सर्च कर लें, तो जैसे ugaao.com फॉर एग्ज़ाम्पल एक यहाँ पर वेबसाइट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह का कुछ है। तो लैंडिंग पेज के ऊपर इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना बना दिया इसमें। यहाँ पर ये प्रोडक्ट शूट करके फ़ोटोग्राफ लगाए हैं। अब जैसे फिग्मा के अंदर अगर आप इसको रीडिज़ाइन करना चाहोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको तो हम करेंगे क्लोज़ और एक नई फ़ाइल अपनी बना लेंगे, ठीक है, न्यू डिज़ाइन फाइल। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक नया फ्रेम। फ्रेम बनाने के बाद आपने क्या करना है, ना भी हो रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ आना है और यहाँ पर प्लगइन में आना है। प्लगइन में आके आप यहाँ पर सर्च करेंगे HTML2 डिज़ाइन, एक प्लगइन आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कम टाइम लगेगा लेकिन काम थोड़ा क्विकली हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से लिया, ये अपना प्लगइन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जाके आपने अपना URL कॉल करना है, व्यू पोर्ट की विड्थ कितनी रखनी है, थीम क्या रखनी है, एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट पर क्लिक करा देना है। तो हो सकता है कि आपका बेस बना के दे दे। ध्यान रखना कि ये 1 महीने में आपको 10 ही देता है, क्योंकि पेड है टूल ये। तो 10 फ्री डिज़ाइन आप इससे ले सकते हो।
टेक्स्ट तो जीपीटी से लिखवा लो ना, इतना तो चैट जीपीटी चलाते ही हो तुम लोग यार, या नहीं चलाते? सब चलाते हैं आजकल, उतना लिखवा लो उससे। प्लांट के नाम सेम ही रहते हैं, इसी सारे साइंटिफिक नेम इनके यहाँ लिखे हुए, ठीक है, ये सेम है। बस आप कार्ड का देखो कैसे रख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये क्या है, पूरा एक फ़ोटो जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाए तो आप क्या करो कि कुछ ऐसी इमेज देखो जिसमें ये कार्ड से बाहर निकल जाए, लीफ वगैरह जो है, पीछे इसको बैकग्राउंड को साथ आप कुछ प्ले कर लो अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इंडोर प्लांट्स को लेके, तो प्लांट्स के ऊपर ही आपने फोकस्ड रहना है। जैसे इसमें सीड्स का आपको दिखाई देगा कैटेगरी, तो ये सीड्स के पाउच भी सेल कर रहे हैं, आप इनसे लो और अपना यूज़ कर सकते हो इस तरह के। यहाँ से भी पॉट्स के भी इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप यहाँ से तो यहाँ पर ये क्या बोला है, देखो फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये कह रहा है प्रो में आएंगी, ठीक है। ये कह रहा है 123 हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जिसमें अवेलेबल है। यूज़ ऑटो लेआउट ऑन कर दो, क्रिएट लोकल स्टाइल, यूज़ लोकल स्टाइल, ऐड हाइपरलिंक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका इसने फटाफट से पूरी वेबसाइट बना दी प्लगइन ने। तो आपको अब क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं अपने कर लो, कलर के अंदर या टाइपोग्राफी के अंदर पूरे आपके देखो कार्ड नीचे तक मस्त बन के इसके अंदर जितने भी थे सब आ गए, पूरा मैटर आ गया लिख के यहाँ पर, ये इसका फुटर वगैरह आ गया इसका लिख के। तो बेसिक तो सारा काम हो ही गया ना अपना, है कि नहीं? बढ़िया टूल HTML2 डिज़ाइन, तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हो प्लगइन को, ठीक है। तो पहला बनेगा क्या, अपना डिज़ाइन बनेगा, फिर उसके बाद में उसका अपने प्लान करना है दूसरा, मतलब कोडिंग वाला पार्ट। तो जब डिज़ाइन सामने आ गया तब मेरे को इमेज एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा ना, यहाँ से उठाना है, लगाना है, करना कितना है। तो अगर हफ्ता भर भी पकड़ के चलोगे तो भी 2-3 प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन में कुछ डिफरेंट करो, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे जल्दी करना है काम, है ना। तो अब आपके पास प्रॉपर गैपिंग वैपिंग सारी चीज़ अवेलेबल है ना, कितना कितना क्या क्या रखना है। अब ना नहीं करना, अब शुरू हो जाओ बस काम तुम्हारा आसान है। आप भी रख लो, क्या दिक्कत है, हमें कौन सा सब चला के दिखाने हैं, हमें सब चला के नहीं दिखाने। हमें तो देखो, तो हमें बहुत कम सेकंड्स के अंदर, मतलब उसमें कंडीशन लिखी हुई शायद 40 सेकंड समथिंग के अंदर या 30 सेकंड समथिंग के अंदर आपने मोबाइल मोड, डेस्कटॉप मोड, टैबलेट मोड तीनों दिखाने हैं। तो पहले जैसे हम लोग ये वेबसाइट हमने चला ली, अपनी प्रीव्यू कर लिया हमने इसको ऑन यहाँ से, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, और उसके अंदर आपने ये सारी एक्टिविटी करके उसको यूज़ कर लेना है। कि भाई हमारा डेस्कटॉप मोड है इसका, जिसके अंदर वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। फिर आप इस मोड चेंज करोगे मोबाइल के लिए, फिर आप मोड चेंज करोगे टैबलेट के लिए। तो डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, बस इतनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है और अपलोड कर देना है, और बाद में प्रोजेक्ट जो आपने बना रखा वो आपका एज इट इज़ चला जाएगा उनके पास, ठीक है। तो ये काम करना है। ये तो मैंने खाली तुम्हें इसलिए बता दिया कि करेक्शंस अगर जो डिज़ाइन में तुम्हें करने, भाई किसी का डिज़ाइन एग्जैक्ट नहीं लगा सकते ना तुम, तो फिर क्या तुमने नया बनाया, है ना। तो ये आपको प्लगइन बताया कि कैसे आप मिनटों सेकंडों में 5 मिनट के अंदर ही काम हो गया ना हमारा। भाई प्रोडक्ट फोटो मतलब प्लांट तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, हमें तो खाली यहाँ पर भाई ना हम कोई प्रोफेशनल शूट करेंगे तो हम इमेज तो किसी का भी लेके लगा सकते हैं। पॉइंट ये है कि डिज़ाइन क्या बना सकते हो नया,
ठीक है। तो नैप बार जैसे कुछ यूनिक करो, यहाँ पर फ़िल्टर जो हम यहाँ पर लगे हुए हैं इनको ओपन करके दिखा दो, जैसे टाइप्स ऑफ प्लांट है, यहाँ पर प्राइस वगैरह है, इसके साथ कुछ क्रिएटिविटी करो कि यूज़र माउस लेके जाए तो नीचे कुछ वहाँ पर होना चाहिए इफेक्ट, लाइक पॉप एलिवेशन जो बोलते हैं ना, शेडो। तो बूटस्ट्रैप की तुम्हारे पास किट है, फिग्मा की भी, एक्सडी की भी, उनका इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हें एक्सडी में बनाना हो डिज़ाइन तो वहाँ तो बहुत ही सुपर इजी, एक कार्ड बनाना है, रिपीट ग्रिड लगाना है, एक झटके में सारा इमेज, एक झटके में सारा टेक्स्ट फटाफट से डालते चले जाओगे, तो बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारे वहाँ पर काम हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो एक फ़ाइल बनेगी प्राइस के नाम से, एक फ़ाइल बनेगी रेटिंग के नाम से, एक फ़ाइल बनेगी प्लांट्स के टाइटल के नाम से, और ड्रैग कर करके फटाफट से डालते चले जाओगे। हेलो। सर डिज़ाइनिंग तो खाली डेस्कटॉप पे ही बनाना है, नहीं डिज़ाइन मतलब मोड करके करना है ना तीनों को, टैबलेट और मोबाइल पे। डेस्कटॉप मोड का अपना कर लो, क्या कलर स्कीम थीम वगैरह जो भी अपने प्लान करना है। अब जैसे अगर तुम्हें मोबाइल मोड के लिए बनाना है, टैबलेट मोड के लिए बनाना है, तो तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ तो रही नहीं है। तुम यहाँ जाओगे, इसका टैबलेट मोड निकाल लोगे इधर से पकड़ के, ये लगाया मैंने टैबलेट मोड। अब टैबलेट मोड को पूरा तुम डाउनलोड कर लोगे, टैबलेट मोड देखो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, वैसे तुम्हें इसका मोबाइल मोड निकालना होगा तो तुम यहाँ जाके मोबाइल मोड चूज़ कर लोगे, जैसे कि Xiaomi 12 यहाँ पर आ रहा है। आईफोन का हम लोग क्या देख रहे हैं, 13 प्रो मैक्स तक का मुझे दिखाई दे रहा है, तो 13 चूज़ कर लो यहाँ से। तो आईफोन का पूरा व्यू तुम्हारे सामने आ गया, कैसे दिखेगा, है ना। तो निकालना तो ये भी तो डाउनलोड कर ही सकते हैं लोग। अगर फिल्म मुझे लगाना हो टेस्टिंग के लिए तो तुम डेस्कटॉप वाला बना लो, क्योंकि डिज़ाइन आपके पास होना ज़रूरी होता है ना। तो उसके बाद में फिर आप इसको रिस्पॉन्सिव तो सी से कराना डिज़ाइन आपको, है ना। तो ये ज़्यादा दिन का काम है नहीं, मतलब अगर आप 12 दिन भी अगर आप टारगेट लेके चलो कि आज जैसे 12 तारीख है, आज से ठीक 12 दिन बाद जब लोग मिले तो आपके पास दोनों प्रोजेक्ट के दो दो वेरिएंट तो बनी जाएगी। ठीक है, लैंडिंग पेज फुली फंक्शनल होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंडिंग पेज और जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों को आती है, अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा डायनामिक हो जाए, तो आप JS से भी इनको लेके आ सकते हो। ठीक है, तो और थोड़ा सा आपका वैसा रहेगा, तो पीछे कैटेगरी वाइज सारे बनाकर रख दो एरे के अंदर, और फ्रंट एंड पर सब उठा दो, जिसके हम लोग API बना के भी यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र जो कैटेगरी यहाँ से चूज़ करे प्लांट्स की, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें अगर लोग प्लांट्स में आते हैं, इंडोर प्लांट्स की अगर हम लोग कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे सारे प्लांट्स आगे लिखे हुए इसके अंदर। और जैसे प्लांट्स में किसी को फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए हो, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक किया तो ये देखो डेटा फ्लावरिंग प्लांट्स का आ गया बैकेंड से। तो ये हम लोग बिना बैकेंड सीखे भी, जैसे आप लोग बैकेंड वाले स्टूडेंट तो नहीं, तो जावास्क्रिप्ट तो इतनी आपको आती है कि आप एरे में बना के इनको पीछे रख लो और आगे फैच करते रहो इनको, तो ये भी आप काम कर सकते हो। तो साथ में बस एक GS फाइल हमें बना के अपनी अटैच करके भेजनी पड़ेगी, तो आपका ये भी काम हो जाएगा। मेन चीज़ आप फ्रंट एंड के ऊपर काम करो, वो वाला मैं सिखा दूंगा कि अगर JS वाला तुमसे नहीं होगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। फिर तुम कॉपी पेस्ट करके बस डेटा अपना पीछे से उठा लोगे। और पेजिनेशन जो होता है ना 1 2 3 4, जैसे अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर अगर इन्होंने देर वैसे इन्होंने दिया हुआ नहीं है, इन्होंने दे नहीं रखा, क्योंकि ऐसी वाली प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। और जैसे जितने दिन प्रोडक्ट आते जा रहे हैं ना, इतना सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा होगा। मैं जो ये काम कर रहा हूँ इनका सर्वर की बैंड बजेगी ऐसा। अब इनके लिए इसलिए चल रहा है होगा के लिए क्योंकि इनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना, तो इसलिए इनका चल जाएगा। लेकिन अगर ये फ्लिपकार्ट होंगे, अमेजोन होंगे, तो इन्हें दिक्कत आ जाएगी फिर, क्योंकि फ्लिपकार्ट देखो 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं देते एक यूज़र को एक बार में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे पता नहीं 400 लोग लाइव होके बैठे हुए फिर तो बस उसका हो गया काम। ये चीज़ है। तो आपके पास कंटेंट सारा यहीं से ले सकते हो, बट इसका रीडिज़ाइनिंग करना है। ठीक है, रीडिज़ाइनिंग के लिए मैं तुम्हें जैसे कुछ हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल शायद मेरे पास होना चाहिए, ये मैंने एक फटाफट से बना के दिखाया था, इसका देख लो। इस पर जब आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का। तो आप देख रहे हैं घर है पूरा, उसके अंदर हमारे प्लांट्स वगैरह सब लगे हुए हैं, उसके अंदर बढ़िया से बैनर दिखाई दे रहा है। अब ना इस तरह का कुछ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपके क्या क्या कार्ड्स होंगे वो अपने कार्ड्स वगैरह प्लान कर सकते हो। इसके अलावा सर बैनर भी रख सकते हैं ना, जो
जो मर्जी करो, मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि मतलब थीम जो है वो फील होना चाहिए विजिटर को साइट पर कि वो किसी प्लांट की साइट के ऊपर आया। जैसे उगाओ के अंदर भी हमें फील आ रहा है ना, वैसा कुछ कलर स्कीम हमारी डार्क ग्रीन कलर के साथ है, कुछ यहाँ पर कुछ उस तरह के नीचे हमारा फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो फोटोग्राफ कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, बस हमें रीडिज़ाइन करना है चीज़ को। जैसे यहाँ सर्च आ रहा है तो सर्च को आप बेटर क्या कर सकते हो, उस तरह की चीज़ है ना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जैसे ऊपर मेन कैटेगरी बना दी, फिर प्लांट्स का इन्होंने इस तरह से बना दिया। तो इस तरह से तो आप इनको अलग अलग कैटेगरी में बना लो। जैसे इन्होंने क्या सब क्लब कर दिया एक साथ, तो आप अलग अलग कैटेगरी बनाओ अपनी प्लांट्स की, जैसे इंडोर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। ये तो ये लैंडिंग पेज में दिखने चाहिए ना। अब इनका यहाँ पर सीधे हम लोग यहाँ पर आ गए। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये देखो, ये शुरुआत हो रही है, तो पूरा पैकेजिंग वैकेजिंग सारी चीज़ आ गई ना कि किस तरह की इनकी पैकेजिंग है। ठीक है, नीचे आप देखो तो यहाँ से इजी टू केयर, एक्स्ट्रा लार्ज प्लांट, सेरामिक पॉट्स, वेजिटेबल सीड्स, फर्टिलाइजर्स, देन यहाँ से प्लांट सीड्स, ये देख रहे हो कार्ड पूरा पर। तो ये है अपना लैंडिंग पेज, सम सॉर्ट ऑफ, है ना। तो ट्राई करो अलग अलग, आपको यहाँ से इंडोर प्लांट्स को लेके मिल जाएंगे, जैसे कि उगाओ हो गया, क्यारी हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। क्यारी के अंदर आप जाओगे देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स अपने अवेलेबल हैं इसके अंदर। काफ़ी हद तक बिल्कुल सिमिलर ही चल रहा है इनका, जिसका देखा जाए ना। ये देखो प्लांट्स ग्रो पीपल, इनका गारंटेड रिप्लेसमेंट इन्होंने अपना यहाँ पर ये चला रखा है। सिंबल उल्टा लगा रखा है, क्या कर रखा है, अच्छा नीचे इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर डाल रखा है। और देखो यहाँ पर और मिल जाएंगे, जैसे अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर, इंडोर प्लांट्स। ठीक है, तो इनकी लैंडिंग पेज यहाँ से शुरू होता है। बहुत बेसिक तरीके से उन्होंने डाला हुआ है, कुछ अट्रैक्टिव सा नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो ऐसा अगर सिंपल से बना दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ देखो कार्ड में कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आ रहा, सिंपल सिंपल सा बना रखा है। ठीक है, तो इन्होंने कार्ड अपने थोड़े बेटर बनाए हैं तरीके से। यहाँ पर यूज़र को उन्होंने चॉइस दी है कि किस तरह का आपको पॉट चाहिए, जैसे ग्रो पॉट, क्रिश। ठीक है, तो देख रहे अलग अलग पॉट है। यहाँ से एटलांटिस इन्होंने नाम रखा है। जिस बंदे का जैसा बजट हो वैसा ले सकते हो। तो जैसे जनरली नर्सरी से हम लोग लेकर आते हैं तो ग्रो पॉट के अंदर में मिलता है, बाद में उसको दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके अंदर कलर की चॉइस है कि किस कलर की स्कीम में आप चाह रहे हो। तो कस्टमाइजेशन अच्छा है ना, तो उगाओ का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, स्मॉल साइज चाहिए या मीडियम चाहिए, तो देखो यहाँ पर प्लांट के अंदर आपका उन्होंने फिर उसी अपने कलर में अलग अलग शूट करके रखा है ना। तो बड़े में भी उसी कलर में इन्होंने शूट करके रखा हुआ है चीज़ें। सो कुछ ऐसा चाहिए, तो इसको आप बना लो। एक आपके पास ये है, एक दूसरा आपके पास है OTT से रिलेटेड। ठीक है, ट्राई कर लो जिसने भी अपना कर रखा है अपना, लेकिन इसको टाइमली कंप्लीट करो चीज़। जो भी डिज़ाइन समझ आ रहा है आपको, वन गो में पूरा डाउनलोड करने का तरीका बता दिया। ठीक है, एक अकाउंट से एक बार में आप 10 डिज़ाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।